चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। He went from the public schools. Iran opens its airspace for India. The first batch of students opened its otherwise closed airspace exclusively for Indian evacuation flights. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुश्किल का शिकार हैं। ये बात अपनी जगह पर सही है कि इंडिया ने बड़ी एक कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए वहां से 2 फ्लाइट्स के जरिए कहा जा रहा है कि कुछ 600-700 के करीब स्टूडेंट्स निकाल कर वो ले आए हैं और अपने मुल्क वापस पहुंचा दिए। इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। आपकी फौज बिकाऊ फौज है, जनरल्स करप्ट जनरल्स हैं। आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निहत्थे लोगों को मार सकती है। बाकी न ये इजराइल से लड़ने के जोगे है, न इंडिया से लड़ने के जोगे है। ये फौज आपकी भाड़े की फौज है। फिर से एक बार मौका है, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, फ्री में यहाँ सब कुछ मिलेगा। लिटरली आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबू ने बैक्टीरिया के कह किया कि नहीं, मोदी ने भारत की तरफ से रोका और मैंने पाकिस्तान की तरफ से रुकवाया। उन्होंने ये पूरा क्लेम कर दिया कि वो पाकिस्तान को ओन करते हैं और पाकिस्तान में आसिम मुनीर वहाँ बैठा हुआ है, इस बात को कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहा है। ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। बिल्कुल अरफाना जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और जैसे आपने पीओके की बात की, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मोदी का नारा लगाएंगे। और उन्होंने ये अपनी गवर्नमेंट को ये साफ अल्फाजों में कह दिया। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है। पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहां सैल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में कि इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ उस लेवल के बढ़ चुके हैं कि ईरान का एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रिलेशन होना चाहिए था उसका पाकिस्तान के साथ, वो मुस्लिम उम्मा के मतलब के तौर तरीक़ों से अगर आप देखो तो। लेकिन ईरान को रद्दी भर भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि आज वो बोलेगा कि ईरान हमारा भाई और कल अमेरिका के गोद में जाकर बैठ जाएगा। अब देखिए, अमेरिकन सैंक्शंस ना होते ना तो इंडिया और ईरान का रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुका होता, हालांकि अभी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि रिलेशन इस हिसाब से स्ट्रांग है कि पिछले दिनों जब इजराइल और ईरान की जो शॉर्ट ऑफ वॉर हो चुकी थी, तो उसमें ईरान के अंदर अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर रहते हैं। तो जैसे इंडिया ने यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स जो थे वो वहाँ से कैसे भी करके ले आए थे वापस, यहाँ से भी हमको लाना था। लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर स्टॉप हो गई और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुला एयर स्पेस दिया गया, क्योंकि जब इस टाइप की सिचुएशन होती है एयर स्पेस नहीं चलता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नली टाउट हैं वो एतराज कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये बेसिस भी मांगे गए हैं, जमीनी मामला भी मांगे गए हैं, समंदर के मामला भी मांगे गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये आप गलत खबर शाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। चलें, अगर ये गलत हुआ तो हम माजरत कर लेंगे। 2-4-5 दिन में सब कुछ नजर आ जाएगा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानीखेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो इसराइली हमलों के बाद और फिर जो ईरान का बड़ा भरपूर जवाब भी है, दोनों के भरपूर एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद ट्रंप के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं, उनका नाम विटकॉफ है, मिस्टर विटकॉफ, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुतअद्दिद राब्ते किए हैं। विटकॉफ ने मुज़ाकरात और सफारती हल की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो मिस्टर अरागची हैं उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। भाड़े की फौज है आपकी कोई दीन की फौज नहीं, कोई इस्लाम की फौज नहीं। आपका बम कोई इस्लामी बम नहीं। अगर तुम्हारा बम इस्लामी बम है तो कब यूज होगा, ये बताओ, कब यूज होगा? पूरे ईरान के अंदर घुस करके मार रहे हैं, कब यूज होगा वो? तो आपका बम भी कोई इस्लामिक बम नहीं है। वो बम का जो बटन है वो बटन अमेरिका के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये जो इल्यूजन में थे आपका इल्यूजन दूर कर रहा है आसिम मुनीर। ईरान वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में किया मुशर्रफ ने, अब इस वॉर में ये दूर कर रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां किससे आप छोड़ दें।
आपकी फौज बिकाऊ फौज है, जनरल्स करप्ट जनरल्स हैं। आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निहत्थे लोगों को मार सकती है, बाकी न ये इजराइल से लड़ने के जोगे है, न इंडिया से लड़ने के जोगे है। ये फौज आपकी भाड़े की फौज है। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर करता है, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहां सल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास पे आकर के। ये आपकी फौज की औकात है। तो बाकी हमारे जो भाई हैं, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल आपके सपोर्ट से चलता है। और एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी, मैं वो क्लियर कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला कि भाई मोदी जी को बुला रहे थे कि भाई मोदी जी, और मोदी जी ने स्नब कर दिया, नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट किसी को बुला रहा है और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ मोदी जी को बिठाया जाए और सामने आसिम मुनीर को बिठाया जाए और वो बैठ के बीच में चौधरी की तरह चौधराहट करे। ये बात मोदी जी को पता थी। और आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी, तो वो उन्होंने इसलिए मना कर दिया। दूसरी बात कि कहते हैं ट्रेड डील्स, हम बिजनेस डील, मैंने कल इसके बारे में ट्वीट भी किया था, आज फिर बता देता हूं। ये जो गलतफहमी है ना अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ट्रेड डील करके हर चीज सॉल्व हो जाती है। देखिए, इंडिया की जो डिग्निटी है, हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो किसी ट्रेड डील पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइसलेस होते हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता थी। जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती हैं, तो ये समझ लेना कि एक गुजराती आदमी उसको बढ़िया डील दे देंगे, उसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। पिछले 24 घंटे में टीटीपी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुल मिला के 16 हमले किए हैं। उसमें से 20 से अधिक पाकिस्तान के सिपाही और अफसर मार दिए हैं। अच्छा, और हमले भी कैसे किए हैं? ड्रोन से हमले किए हैं। इन 16 हमलों में से तो कुछ हमले ऐसे हैं जो टीटीपी ने ड्रोन से किए हैं। अब पाकिस्तान के एयर डिफेंस की क्या स्थिति है, आप इसी से समझ सकते हैं कि टीटीपी आराम से अपने ड्रोन उड़ा रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में और जम के हमले कर रहा है, और इनके भाई लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं कचरे की तरह। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर मियाँ जो हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ? अमेरिका में। अच्छा, दूसरा और जो फॉल आउट था वो भी आ गया है सामने। देखिए, मेरी जो भविष्यवाणी थी वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, मैंने कोई कुंडली देख के नहीं कही थी। ये जो कुछ भी कहा था वो विश्लेषण था। कुछ लोग अपने विश्लेषण को भविष्यवाणी बता देते हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण था और वो पूरी की पूरी तरह जो स्थिति है उसको आकलन करके ये कहा गया था। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई जो चाइना, कुछ दिन पहले क्या, जो सवेरे वाला जो वीडियो था उसी में बताया था आपको कि भाई चाइना जो है वो भी नाराज़ हो गया है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना ये उम्मीद कर रहा था कि भाई जो यूएस के कुछ सीक्रेट्स हैं या यूएस से अभी मांग कर रहा है पाकिस्तान कि भाई हमको थोड़ा एयर डिफेंस दिया जाए, हमको कुछ और दिया जाए। यूएस इस पर जो है वो कह तो रहा है, ऊपर से आपको पता है ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप की बात का मजाक पाकिस्तान में स्वयं लोग उड़ा रहे हैं। उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो चैनल्स पर जाकर और यूट्यूब पे जाकर ये कह रहे हैं कि भाई ये ट्रंप जो है वो दिन में 4 बार बात बदलता है, और ये अगर आज ये कह भी दे कि साहब हम आपको मॉडर्न वेपनरी दे देंगे, इसका क्या भरोसा है। और मॉडर्न वेपनरी देने के चक्कर में ये हमारे ऊपर क्या कंडीशंस लगाएगा, हमारे कौन से टेररिस्ट को कहेगा कि हमको हैंडओवर कर दो, या कल को ये भी कह देगा कि साहब आप अपने टेररिस्ट को भारत को हैंडओवर कर दो, क्योंकि मोदी से भी बहुत काम है।